अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज़ी सीखो। आज हमारी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास नंबर 2 है जिसमें हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें। और इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि हमारी इस वीडियो का तमाम कंटेंट आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहां जाकर इसको रिटन फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज हम प्रोनाउन को देखेंगे। तो सबसे पहले अ प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन। वो लफ्ज़ जो किसी नाउन की जगह बोला जाए प्रोनाउन कहलाता है, या इसको इसमें ज़मीर भी कहते हैं। प्रोनाउंस एग्जांपल्स: अली इज़ अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। दूसरे जुमले में ही जो किसी नाम की जगह बोला गया है प्रोनाउन कहलाता है। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस: पर्सनल प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, एम्फेटिक प्रोनाउंस, रिलेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, पोजेसिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउंस: personal pronouns is used for the name of a person. He, she, it, they, etc. are all the example of pronouns. They are called personal pronouns. वो प्रोनाउन जो किसी खास शख्स, जगह या ज़ात के लिए इस्तेमाल किया जाए पर्सनल प्रोनाउन कहलाता है। और इसकी 3 अक़साम हैं, जिसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है और थर्ड पर्सन है। अभी हम फर्स्ट पर्सन को देखते हैं। The person speaking is called the first person. It may be singular or plural. I, my, and me use for singular, and we, our, us use for plural. बात करने वाले शख्स को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, या इसको शख्सी मुतकल्लम भी कहते हैं। ये वाहद या जमा में होते हैं। अगर वाहद हो तो आई, माई, मी, और अगर जमा में हो तो इसके लिए वी, आवर, अस का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसकी एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई प्रिपेयर माई लेक्चर डेली। मैं अपना लेक्चर रोज़ाना तैयार करता हूँ। ही हेल्प्स मी। वो मेरी मदद करता है। दे हेल्प्ड अस। उन्होंने हमारी मदद की। सेकंड पर्सन: द पर्सन यू आर टॉकिंग टू इज कॉल्ड द सेकंड पर्सन. इट मे बी सिंगुलर और प्लूरल, एज यू, योर। जिस शख्स के साथ बात की जाए इसे सेकंड पर्सन कहते हैं, या इसे हाजिर या मुखातब भी कहते हैं। और ये वाहद भी होता है और जमा में भी होता है, और इसके लिए यू और योर का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल्स: दिस इज़ योर कार। ये कार आपकी है। यू आर अ टीचर। तुम एक उस्ताद हो। यू आर अ गर्ल। तुम एक लड़की हो। थर्ड पर्सन: The third person or thing to talk about is called the third person. He, she, it is used for singular, and they, their, them used for plural. जिस शख्स या चीज़ के बारे में बात की जाए इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। इसमें वाहद गायब के लिए he, she, it और जमा गायब के लिए they, their, them का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ लगी होगी कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में क्या फ़र्क है। एग्जाम्पल्स: शी इज़ अ गर्ल। वो एक लड़की है। ही इज़ अ मैन। वो एक आदमी है। इट्स प्राइस 20 रुपीज़। इसकी कीमत 20 रुपये है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस: दीज प्रोनाउन आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स टू विच दे पॉइंट्स इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दिस, दैट, दीज एंड दोज। ऐसे ज़मीर जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करें ज़मायर इशारा कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स: दिस इज़ अ बुक। ये एक किताब है। दोज आर पेन्स। वो कलम हैं। दीज आर माई पेन्स। ये मेरे कलम हैं। इंडेफिनिट प्रोनाउंस: इंडेफिनिट प्रोनाउंस इज़ अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू नाउन, स्पेसिफिक पर्सन्स और थिंग्स। Another
anybody, anyone, anything, each, either, enough, everybody, everyone, everything, something, less, little. ایسے پروناؤن جو کسی عام شخص یا چیز کے لیے استعمال ہوں اور کسی خاص شخص یا چیز کا حوالہ نہ دیں، یا جو کسی غیر معین اشیاء یا اشخاص کے لیے استعمال ہوں، انہیں ضمائر تنکریہ کہتے ہیں۔ ایگزامپلس: ڈو گڈ دا ادرس، دوسروں کے ساتھ نیکی کرو۔ فیو اسکیپڈ انہرٹ، چند ایک سلامت بچ گئے۔ مینی آف دیم ور پاکستانی، ان میں سے بہت سے پاکستانی تھے۔ ریفلیکسیو پروناؤنس: when a person or thing works on itself, these are called reflexive pronouns. Myself, yourself, himself, herself, itself, ourself, yourselves, themselves. جب کوئی شخص یا چیز اپنے پر ہی کام کرے تو یہ ریفلیکسیو پروناؤن کہلاتے ہیں۔ ایگزامپلس: You hurt yourselves، تم نے اپنے آپ کو زخمی کر لیا۔ We often deceive ourselves، ہم اکثر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ You will hurt yourself، تم خود کو تکلیف دو گے۔ Emphatic pronouns: Emphatic pronouns are used to lay emphasis on the subject of the sentence. Myself, herself, itself, himself. جب پروناؤن تاکیدی طور پر استعمال ہو تو ان کو تاکیدی پروناؤن کہتے ہیں اور یہ سبجیکٹ کے فوراً بعد استعمال ہوتے ہیں۔ ایگزامپلس: I myself said so، میں نے خود یہ کہا۔ You will do it yourself، تم یہ خود ہی کرو گے۔ I have seen myself doing this، میں نے خود اسے یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ Relative pronouns: A relative pronoun is one that refers to a noun or pronoun and join two sentences: who, whom, which, whose, that. جن کا تعلق ایسے اسم سے ہو جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہو۔ ایگزامپلس: I know that you mean، مجھے معلوم ہے تمہارا کہنے کا کیا مطلب ہے۔ He who hesitated loses، جو سوچ میں پڑا وہ گیا۔ I know that man who painted this picture، میں اس شخص کو جانتا ہوں جس نے یہ تصویر پینٹ کی تھی۔ Distributive pronouns: Distributive pronouns are refers to persons and things one at a time, each, either, neither. ایسے پروناؤن جو زیادہ اشیاء یا اشخاص کو ظاہر کریں۔ Either of you can go، تم میں سے کوئی ایک جا سکتا ہے۔ Each of the boys has a book، ہر ایک لڑکے کے پاس ایک کتاب ہے۔ Possessive pronouns: Mine, yours, his, her, our, yours and theirs are called possessive pronouns and indicate ownership. ایسے پروناؤن جو ملکیت کو ظاہر کریں۔ Examples: This pen is mine، یہ قلم میرا ہے۔ These things are ours، یہ چیزیں ہماری ہیں۔ That pen is yours، یہ کتاب تمہاری ہے۔ Interrogative pronouns: Interrogative pronouns are used for asking questions and they are used in the place of noun which we get in answer to the question. ایسے پروناؤن جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں interrogative pronouns کہلاتے ہیں اور ان کی ایگزامپلز ہیں: Who broke this door؟ یہ دروازہ کس نے توڑا؟ یہ قلم کس کا ہے؟ Which would you prefer؟ آپ کس کو ترجیح دیں گے؟ اگر آپ اس کو ریٹن فارم میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دیا گیا ہے، آپ اس کو فالو کر کے ہماری ویب سائٹ پر اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔